राजस्थान का एक गांव है नागौर। वहां एक सरकारी स्कूल में एक मुसलमान टीचर थे, उनका नाम था नदीम खान। नदीम खान को पिछले दिनों वहां से ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया। अब उस गांव के लोग इस ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ धरना पर बैठ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि नदीम खान को दोबारा स्कूल में वापस लाया जाए। उनका कहना है कि नदीम खान बहुत अच्छी तरह यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, वो गरीब स्टूडेंट्स का जो खर्च है वो अपनी तरफ से संभाल लेते थे। अगर किसी के पास ड्रेस का पैसा नहीं होता था, किताबों का पैसा नहीं होता था, नदीम खान अपनी तरफ से उसे अदा करते थे। गांव वालों का कहना है कि नदीम खान की वजह से इस गांव में, इलाका में तमाम प्राइवेट स्कूल बंद हो गया और तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने लगे। ऐसा लग रहा था कि सरकारी स्कूल नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल है जहां की तालीम सबसे अच्छी होती है। गांव वालों ने यह भी कहा कि नदीम खान हमारे लिए भगवान की तरह हैं, वो देश के नए अबुल कलाम हैं और उनकी वजह से हमारा गांव तरक्की कर रहा था। अब सुनिए गांव के लोगों को। नहीं दे रहे हैं गांव वाले, बच्चा लोग कह दिया हमारी टीसी कटवा लो या ताला लगवा दो, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चा का साथ देने वाले गांव वाले बैठे हैं बस। अच्छा, बिल्कुल सारे बच्चे बोल रहे हैं हमें यहाँ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है बस। अच्छा, जो अख्तर मोहम्मद नदीम जी है, इन्होंने यहाँ जो आजू बाजू के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो निजी स्कूल हैं, उन्होंने शिक्षा को आज एक बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बना के रख दिया। इन्होंने यहाँ पर उनका वर्चस्व ही खत्म कर दिया। यहाँ प्राइवेट स्कूल की बस आती है कोई गाँव में? बहुत कम है, कोई नहीं, बिल्कुल प्राइवेट स्कूल में नहीं। स्कूल भी थी प्राइवेट, वो बंद हो गई, दोनों बंद हो गई, दोनों बंद हो गई। फिर हमारा गांव के लिए, हमारा गांव में आस पास गाँव के लिए भगवान ने किसी ने देखा, मेरी आत्मा के लिए हमारा गाँव के लिए भगवान ही है बस। हाँ, सही बात है। कलाम से बढ़कर है। ईद के दिन भी आकर पढ़ाते हैं, ईद होती है, होली, दिवाली, जो भी है। एक बात मैंने सुनी है कि जो विद्यार्थी फाइनेंशियली, जिनके घर वाले हैं, जो आगे नहीं पढ़वा पाते या जो उनके पास में पैसे नहीं हो, उनको उनका खर्चा भी ये उठाते हैं। बिल्कुल उठाते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है तो उनकी ड्रेस वगैरह, किताबें सब नदीम जी खुद दिलवाते हैं और उनके घर वालों से जाकर संपर्क करते हैं कि आप निश्चित रहिए, 12वीं तक जैसी होगा उसका खर्चा पूरा मैं उठाऊंगा। बिल्कुल। अरे इसके पिताजी मरा तो हम गांव वाले गए थे उसको बीड़ी पीने के लिए, अपने कह रहे हैं बीड़ी पिया, तो गाँव कोई नहीं था। नदीम सर तो यहाँ स्कूल का पढ़ा रहे थे बच्चों को। अच्छा, हाँ, घर पे कोई, उसका पिता मरा दूसरे दिन ही, तो हम तो गए उसको बीड़ी पीने के लिए कि भाई सर के पिता से चले गए, चलो अपन। तो सर तो ये क्लास ले रहे थे, वहाँ कोई नहीं था। बात आई है स्कूल की तो एक और खबर जान लीजिए। पिछले दिनों कॉकरोच जनता पार्टी के नेशनल कन्वेनर आशुतोष रांका पर जयपुर के एक विधानसभा हलके में हमला हो गया। वो सरकारी स्कूल का जायजा लेने गए थे, जो सरकारी स्कूल खंडर में तब्दील था, जानवरों को वहां पर बांधा जाता था। आशुतोष रांका पर हमला हुआ, उनको मारा गया। लेकिन अब खबर सामने आई है कि सरकार ने इस पूरे मामले को सीरियस लिया है और सितंबर की पहली तारीख से उस स्कूल की तामीर का सिलसिला शुरू होगा। देखते हैं। आशुतोष रांका ने भी मीडिया से बातचीत की और उनसे पूछा गया, आप पर स्कूल का जायजा लेने के दौरान हमला हुआ, आप क्या कहेंगे? आशुतोष रांका ने जवाब में कहा कि हम उस गांव में वोट मांगने नहीं गए थे, बल्कि हम सरकारी स्कूल का जायजा लेने गए थे। इस दौरान हम पर हमला हुआ। अच्छी बात यह है कि सरकार ने हमारी मांग को, हमारी बातों को सीरियस लिया है और अब उस स्कूल की मरम्मत कराई जाएगी, उसकी तामीर की जाएगी। यही हमारा मामला था, मामला सुलझ गया है, इसलिए अब कुछ और मैं कहना नहीं चाहता हूँ। उधर सीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन सौरभ दास का एक बयान सामने आया। उसमें उनका कहना है कि सरकार वंदे मातरम को पूरे देश में प्रमोट कर रही है। बीजेपी ने एक फैसला भी लिया कि कैसे वंदे मातरम को देश में प्रमोट करना है, इसको आगे बढ़ाना है। इस पर सौरभ दास का कहना है कि सरकार के पास वंदे मातरम को प्रमोट करने का टाइम है, इसके लिए पॉलिसी है, लेकिन देश के स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। उसके लिए सरकार के पास न तो कोई फंड है, न सरकार के पास टाइम है, न सरकार स्कूलों का जायज़ा लेना चाहती है। जो लोग स्कूलों का जायज़ा ले रहे हैं, रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, उनको भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना की भी एक वीडियो सामने आई है। अब्दुल रहमान नाम के एक नौजवान ने वहाँ के हाई स्कूल की एक वीडियो बनाई है। उर्दू का ये वाहिद हाई स्कूल है उस इलाके में,
और उस स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। एक टीचर है जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, उसके अलावा वहाँ कोई तालीम नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। स्कूल की हालत आप ज़रा देखिए और समझिए कि क्या तस्वीर बनी हुई है स्कूल की। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं इस वक्त कोलकाता साउथ 24 परगना बजबज के अंदर हूँ। जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर में स्कूल ठीक करो अभियान चलाया जा रहा है, तो आप सभी को पता है कि आजकल हमारे देश भर के अंदर स्कूल की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन क्या है। तो आप सभी देख पा रहे हैं ये गवर्नमेंट स्कूल अभी ताला लगा हुआ है गेट के ऊपर, लेकिन इस गवर्नमेंट स्कूल की आप सब सिचुएशन देख सकते हैं, कंडीशन देख सकते हैं। बाहर से भी मैं दिखाता हूँ कि इस गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन क्या है। इसके अंदर में बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, मैं पहले भी इस स्कूल का दौरा करके गया हूँ। इस स्कूल के अंदर पानी पीने वाली जो जगह है ये देख लीजिए, और जिस तरीके से इस स्कूल की सिचुएशन और कंडीशन है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। देखिए, उर्दू स्कूल की हालत बहुत ही गंभीर खराब है आज के डेट पे। यहाँ पे 3 सरकारी टीचर आए हैं। ओके, पहला टीचर कमाल सर, दूसरा आपका सबाना मैम, तीसरा आई वहीदुल हक। तीनों ने अपना अपना नौकरी चॉइस करके इस स्कूल को छोड़कर चला गया। आज ये स्कूल अनाथ के तरफ बरसा हुआ है, अनाथ आश्रम बन गया ये स्कूल। स्कूल में ना ही कोई टीचर है, ना ही कोई व्यवस्था है, ना ही कुछ सीमित है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखा इस स्कूल को बंद के कगार पे, गवर्नमेंट ने लास्ट प्राइमरी स्कूल से एक टीचर को भेज के स्कूल को संभाल रखा है। क्या इस तरह एक हाई स्कूल को, प्राइमरी स्कूल का टीचर, क्या वो चला पाएंगे अकेला? उनके बस की बात है क्या? ये मजाक बना रखा है ये स्कूल को ये लोगों ने। हाँ, गवर्नमेंट ने क्या समझ रखा? गवर्नमेंट ने इसका क्यों नहीं कोई पुख्ता इंतजाम नहीं ले रहा? 3 टीचर सरकारी जब चले गए हमारे स्कूल से, बजबज उर्दू हाई स्कूल से, तो फिर नेक्स्ट टीचर क्यों नहीं अलॉटमेंट हो रहा है? क्या कर रहे हैं सरकार? हमारे सरकार के ऊपर से मैं निवेदन करता हूँ कि इस स्कूल बजबज उर्दू हाई स्कूल बहुत बड़े माने रखती है। ये बजबज सरजमीन पे एक ही वाहिद स्कूल है, वो है बजबज उर्दू हाई स्कूल। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि इस स्कूल को किसी भी तरह से बचाया जाए, यहाँ सरकारी टीचर को प्रोवाइड किया जाए। प्राइमरी स्कूल के टीचर को देख के बच्चों का भविष्य नहीं तैयार होगा, ये बच्चे का भविष्य अंधकार हो रही है। गार्जियंस लोग भेज रहे हैं, महीना वसूली हो रही है, काम चल रही है। गवर्नमेंट ने कभी आके देखा भी नहीं कि स्कूल कैसे ढंग से चल रही है, ये लावारिस की तरह चल रही है। कोई नहीं है इसका माँ बाप, ना ही कोई एज ए कमेटी है, ना ही कोई गार्जियन जिसका है, कुछ नहीं है। उर्दू हाई स्कूल के अंदर में एक भी मास्टर नहीं है सरकारी। दूसरा प्राइवेट स्कूल से मास्टर के लिए आकर के यहाँ पर उर्दू हाई स्कूल में दिया है पढ़ने के लिए। और आप लोग भी कुछ करिए, मदद करिए, आप लोग बच्चों लोग का, गरीब लोग का।